रामलला आने वाले हैं। हेलो, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि आपका चैनल का नाम भी भारत 24 है और 24 तारीख को श्री ठाकुर जी हमारे मंदिर में जा रहे हैं। ये भी एक सौभाग्य है। अभी हमारे एंकर जी ने कहा कि 500 साल का इतिहास। मीर बाकी के द्वारा हमारे श्री रामलला का मंदिर जो है ढाया गया था। हम उसको मस्जिद मानते ही नहीं हैं, हम तो मानते हैं कि हमारा मंदिर था, हमने जीर्णोद्धार किया। लेकिन ये 500 साल का जो अयोध्या की पावनता थी कि ये विरक्तों की भूमि है, लोगों ने इसको रक्त की भूमि बना दिया था। 500 साल में 4.5 लाख लोगों ने शहादत दिया था रामलला के आने के लिए। 30 अक्टूबर 92 का वो दिन मुझे याद है। मैं अयोध्या का साक्षी रहा जब शरद कोठारी सबसे पहले गुम्मत पे चढ़े थे और उसके बाद राम कोठारी गुम्मत पे गया। उसके बाद बहुत से लोग गुम्मत पे गए, लेकिन 2 नवंबर 92 का वो दिन बड़ा ही विदारक था जब कोठारी बंधु एक मकान में छिप गए और एक अक्रूर व्यक्ति AK-47 को छिपा के कहा कि मैं कार सेवक हूँ, मुझे पानी चाहिए। और शरद कोठारी एक कार सेवक के नाते निकला कि मैं पानी पिला दूं। अब तब उसको पकड़ करके दोनों हाथ बांध करके लाल कोठी के उसी सड़क के सामने बैठा करके उसके मस्तक में गोली मारी गई थी। और जब उसके मस्तक में गोली मारी गई थी तो अंदर से राम कोठारी दौड़ा और कहा, जब मेरा छोटा भाई नहीं है तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। वो गया, उसके भी सीने में गोली चलाई गई। मुझे वो दृश्य भी याद है जब रामचंद्र परमहंस और अशोक सिंघल दोनों बैठक कर रहे थे और पता चला कोठारी बंधु को गोली मारी गई तो रामचंद्र परमहंस अपनी जैकेट उठा के बहा दिया और कहा, गर्भपात्री, लग रहा है कि मेरा राम और लक्ष्मण अयोध्या से चला गया है, अब इस बूढ़े बाप के यहाँ रहने की कोई स्थिति नहीं है। अशोक सिंघल जी कोने में पहुंचे, उनके मस्तक पे जो है प्रहार किया गया, पत्थर से खून टपक रहा था, लोग वहां मर रहे थे। तो जो लोग ये कहते हैं कि राम जन्मभूमि का इतिहास स्वर्णिम है, सच है, राम जन्मभूमि का इतिहास स्वर्णिम नहीं है। रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से, बिलखती मांग है यह भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है तो जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। बहुत खूबसूरत। फिर भी हिम्मत ना हारे, न आंसू गिरा, हंस के कंधे पे अर्थी उठाई गई, अपने सगे संबंधी की परवाह न थी, जेल में भी दिवाली मनाई गई। ये जो आप सरजू जी का तट देख रहे हैं, सरजू जी का तट ये देखो, यही चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम। हनुमानगढ़ी का किला ये देखो, वहीं चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। लाल कोठी का मैदान ये देखो, वहीं चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। लाशों को ऐसे उठा के बहाया जा रहा था ट्रकों पे, हम लोग रो रहे थे, कुछ लोग जीवित थे, उनको उठा के बहा दिया जा रहा था। सरजू जी के किनारे उनके कमर में बोरों में बालू भर करके पुल के नीचे बहा दिया जा रहा था। कफन ना मिला इस वतन से उन्हें,
लाश की ढेरियों में जलाए गए। ये हाथ कांपते थे जब उठाते थे। विदारक दृश्य वो था जब इसी तुलसी घाट के पास, नया घाट के पास जब मैं खड़ा था, एक 24 साल की बेटी मेरे पास आई कि बाबा आप साधु हैं? हमने कहा हाँ बेटा मैं साधु हो गया हूँ। कहा बाबा मेरे पति यहाँ पे आए थे, मैं मना कर रही थी कार सेवा करने के लिए, लेकिन माने नहीं, आए और शहीद हो गए हैं। क्या मैं उनकी चिता को आग लगा सकती हूँ? हमने कहा हाँ बेटा लगा सकती हो। कहा बाबा लेकिन एक नियम है, मैं आपको एक सामान दे रही हूँ, उस सामान को आप ले लीजिए। हमने कहा दे दो बेटा। एक लाल कपड़े में उसने मुझे एक सामान दिया और मैं जब सामान देखा तो मैं रोने लगा। भैया आप क्यों रो रहे हो? ये क्या है? कहा भैया मैं अब शादी नहीं करूँगी, ये मेरे माथे का मंगल सूत्र है, इसको आप राम जन्मभूमि में लगा दीजिएगा। मैंने वो भी इतिहास देखा है, जब जम्मू कश्मीर से आगे ठंडा पानी रामबन 2000 फीट ऊंचाई पे मैं राम जन्मभूमि की आंदोलन को लेके गया था। श्वेत कपड़ा पहना, शरीर ढक गया था बर्फों से। एक लगभग 35 साल की बेटी मेरे पास आई कि आप अयोध्या से आए हैं जम्मू कश्मीर के ठंडा पानी में, आप मुझे 10 रुपया दे दीजिए। हमने कहा क्या करोगी? कहा भैया आप दे दीजिए, मैं मांग रही हूँ। हमने कहा तुम करोगे क्या 10 रुपया? कहा 10 रुपया में मैं दूध लाऊंगी बच्चे को पिलाने को। हमने कहा क्यों? कहा आप मेरे भैया हैं। मैं क्या बताऊँ वो दृश्य, मेरे सामने खड़ी हो गई, आंचल हटा दिया, उसके दोनों स्तन काटे गए थे। कहा मेरे घर में राम नाम का मंदिर था, मैं हनुमान की पूजा कर रही थी। दो आतंकवादी मुसलमान आए, मेरा ये बच्चा 3 महीने का था, मुझको पटक करके लोगों ने मेरा स्तन काट दिया है। आप अयोध्या से आए हैं, रामलला के भूमि से आए हैं, आप मुझे 10 रुपया दे देंगे तो मैं दूध पिलाऊंगी इस बच्चे को और कहूँगे मेरे लला जिंदगी में जब तुम बड़ा हो जाना तो अयोध्या जाना और राम जन्मभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित करना। वो दिन भी मैंने देखा है। और करपात्री महाराज जी आप जितनी भी बातें बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि मैं आपको निरंतर बस कहने ही दूं। लगता है आप जो बता रहे हैं महाराज जी, आप जो इस वक्त बता रहे हैं, ऐसा बहुत कुछ है जो आपने जिया है, आपकी आंखों देखी है, लेकिन उसके बारे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरे पास कुछ समय की सीमा रहेगी, इसलिए कुछ सवालों के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। और महंत प्रसन्नाचार्य जी, आप क्योंकि सुग्रीव किला के सर्वे सर्वा हैं, वहाँ की अपनी एक कहानी, एक इतिहास रामलला के आंदोलन से जुड़ा हुआ रहा है। सबसे पहले आपकी भूमिका और 22 तारीख जब आप सामने आ गई है, आपके भाव उस तारीख को लेकर क्या कहते हैं? दिल में क्या उद्वेलित है इस वक्त? रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। अयोध्या में आए हैं, 2 बार नाम संकीर्तन कर लें मेरे साथ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम बंदौ अवधपुरी अति पावनी।
सरयू सरी कली कलुष न सावनी जाम जन के बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि बासा अति प्रिय मोहि हाँ के बासी मम धाम दापुरी सुख राशि श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की सरजू मैया की चारों भैया की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सुग्रीव जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की मकर संक्रांति की जय जय सीताराम। सर्वप्रथम भारत 24 को खूब आशीर्वाद और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। हिंदू नववर्ष के श्री गणेश की बधाई। आज सर्वत्र राम जी की ही चर्चा है। सारा विश्व राममय है। इस विश्व के जितने हिंदू समाज के हैं वो सभी व्याकुल हैं अयोध्या आने के लिए। अयोध्या को जहाँ रहना चाहिए वहाँ वर्तमान शासकों ने पहुँचा दिया है। बहुत से शासक हुए लेकिन किसी ने राम जी का कार्य नहीं किया अथवा राम जी की इच्छा नहीं हुई होगी। हमारे यहाँ साधु समाज की जो भावना है, एक संत समाज की ओर से मैं आपको सुना रहा हूँ कि जब राम जी की इच्छा हो जाती है तभी राम जी का कार्य संपन्न होता है। आज के जो वर्तमान शासक हैं प्रदेश में, केंद्र में, उनके सिर के ऊपर राम जी बैठ गए हैं, क्योंकि समाज जिसका चयन करता है वही नेता कहलाता है। राम जी जिससे सेवा लेना चाहते हैं उसके सिर पर बैठ जाते हैं। आज़ादी से लेकर अभी तक की यात्रा आप देखें, बहुत से शासक हुए, किसी ने राम जी का कार्य किया? किसी शासक ने राम जी का कार्य किया? अगर किया हो तो आप मेरे सामने रख सकते हैं, क्योंकि आपने नहीं देखा होगा, हमने देखा है। कबीर कहते हैं कि तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता निज नैनन देखी। लेखी और देखी में अंतर है। किसी ने लिख दिया कि रसगुल्ला मीठा होता है, लेकिन कितना मीठा होता है ये किसी खाने वाले से पूछो, वो बता सकता है कि इसमें कितनी मिठास है, पढ़ने वाला नहीं बता सकता। तो हमने आंखों देखी ये दृश्य देखा है विगत
44 वर्ष हो गए मुझे अयोध्या में। 12 साल तक विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय सुग्रीव किला में रहा है। 1978 में माननीय अशोक सिंघल जी, पिंगले जी, जिनका कार्ड में नाम है, जिनका छाया चित्र है, ये दोनों जब अयोध्या आए और आंदोलन को एक मूर्त रूप देना चाहा, किसी ने जगह नहीं दी। इतनी विषमता थी, इतनी विषमता थी, जबकि राम राज्य में विषमता की कोई जगह ही नहीं। यहाँ तो बैर न कर काहूसन कोई, ये राम राज्य की नींव है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म त्याग और नीति। यहाँ बैर विरोध का कोई प्रवेश ही नहीं है, न बैर का प्रवेश है न विरोध का प्रवेश है, क्योंकि सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यहाँ तो प्रेम का ही पाठ पढ़ाया गया है। पूरी राम कथा में प्रेम ही है, चाहे भ्रातृ प्रेम हो, चारों भाइयों का प्रेम। और प्रेम शब्द कहना सहज है, लेकिन इसे समझना बड़ा कठिन है। प्रेम का ही वृक्ष लगाओ। अयोध्या में आए हो, यहाँ से एक साधन लेकर के जाना है, प्रेम ही फलता रहे और प्रेम ही फूलता रहे। प्रेम के पौधों को पानी प्रेम से मिलता रहे। प्रेम से सिंचन किया, पौधे बढ़े फिर प्रेम से। प्रेम के फल फूल को फिर प्रेम से चुनता रहे। प्रेमियों को रस मिलेगा, प्रेमियों के प्रेम से प्रेम फिर बढ़ता रहेगा। प्रेमियों के प्रेम से, प्रेमियों के प्रेम से मजबूर हो गई आत्मा, इसलिए प्रेमी के बस में हो गए परमात्मा। और इसी प्रेम के संदेश के साथ मेरे पास, क्योंकि समय कम है, तो इसीलिए मुझे इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनको मैं करना चाहती थी। बस करपात्री महाराज, जाते जाते 2 मिनट अगर मैं आपको दे पाऊँ तो, क्योंकि अब आपका संकल्प पूरा होगा। संकल्प आपने बहुत सारे लिए थे। 18 कौर खाना बीते लगभग 22 सालों से, और सिले हुए कपड़े ना पहनने का संकल्प, ये संकल्प पूरा होगा। मैं चाहूंगी कि इस चर्चा का समापन आप किसी दोहे या चौपाई के साथ करें। देखिए, 22 साल पहले मैंने संकल्प लिया था कि अयोध्या में मैं कोई अपना आश्रम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जब तक रामलला का मंदिर नहीं बन पाएगा, मैं सेवक हूँ, किसी झोपड़ी में, किसी मठ मंदिर के किसी कमरे में व्यतीत कर दूंगा, वो भी साधना मेरी पूरी होने वाली है। मैंने 18 कौर खाने का संकल्प लिया था। आज 23 साल हो गया, महत 18 कौर पाता हूँ। भूख लगती है तो प्रभु राम का नाम लेके सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अयोध्या में रह कर के राजमहलों में रहूं और मेरे परमात्मा, मेरे राम, मेरी माँ जानकी टेंट में वास करें। मैं सेवक हूँ, ऐसा नहीं कर सकता। वो प्रतिज्ञा मेरी भी पूरी हो रही है। राम लखन सिय बिन पग पनहि, धरि मुनि भेष फिरहि बन बनहि। 14 साल परमात्मा कोई कपड़ा नहीं पहने थे, तो मैं भी कोई वस्त्र सिला हुआ नहीं धारण करूंगा, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। वो प्रतिज्ञा भी मेरी पूरी हो रही है। बहुत अच्छा रहा। आज मुझे महाराज जी के गुरुदेव पूज्य देवराहा बाबा के परम शिष्य, जिनके संकल्प से ये पूरा हो रहा है। अयोध्या में सब मिल रहा है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। राम का महल भी मिल रहा है, अपने महल में भी जाएंगे। अरबों खरबों रुपया पैसा खर्च हो रहा है, ये भी हो रहा है। लेकिन एक प्रश्न का उत्तर महाराज जी अयोध्या वासियों के पास नहीं है। जब राम जी आएंगे, इधर उधर देखेंगे, रोएंगे, तो यही प्रभु राम कहेंगे कि अयोध्या वासियों की कृपा से
मुझे अयोध्या मिल गई, मेरा राम मिल गया, मेरा लक्ष्मण मिल गया, मेरा शत्रुघ्न मिल गया, मेरी जानकी मिल गई। अयोध्या के सब लोग मिल गए, लेकिन वो मेरे बच्चे नहीं मिले जो मेरे ऊपर शहीद हो गए थे। वो बालक नहीं मिले जो मेरे नाम पर शहादत दिया था। आकाश में शायद उन आत्माओं के आंखों में आंसू गिरेगा और राम जी बिलख पड़ेंगे। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बार बिलोचन बहही। अयोध्या की सुखद घड़ी, एक छोटी सी पुस्तक कभी आप लोग पढ़िएगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ द शत्रुघ्न रिटन बाय करण सिंह, फाउंडर ऑफ द कृष्ण जन्मभूमि। उसमें राम से एक प्रश्न पूछा गया था, हाउ मेनी मदर हैव यू, आपकी कितनी माताएं हैं। तो हमारे प्रभु ने कहा, जब मैं 4 साल का था तो तात सुमंत की अंगुली पकड़ करके बीथिकाओं में जाता था, गिर पड़ता था, वहाँ की माताएं मुझे उठा ले जाती थीं, अपना स्तन मेरे मुख के पास रख देती थीं। तो अयोध्या में जितनी माताओं का मैंने दूध पिया है वो सब मेरी माताएं हैं। और ऐसे ही लग रहा है अयोध्या के जितने मंदिर हैं, सारे मंदिर में माताएं हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही हैं। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं मेरे अवध बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं मेरे अवध बिहारी, साथ साथ सज रही हैं, साथ साथ सज रही हैं जनक की दुलारी, साथ साथ सज रही हैं। अयोध्या में आप आए हैं तो परमात्मा की खोज कीजिए, चले जाइए कनक भवन पे, वहाँ बैठिए, रोइए, परमात्मा को तलाश कीजिए, अयोध्या में मिल जाएंगे। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, भैया पड़े रहो, बहिनी पड़े रहो, भैया पड़े रहो, बहिनी पड़े रहो, साधु पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। ये हमारे अयोध्या का इतिहास है, लेकिन वास्तविकता कुछ दूसरी है। लेकिन कुल मिलाकर करपात्री जी, वो घड़ी अब नजदीक आ चुकी है जी, जिसका इंतजार था जी, उसको महसूस करना, उसको देखा जाना, उसको जीना, उसके साथ मरना एक अलग अनुभव हो सकता है। लेकिन आज खुशी की बात यही है कि प्रभु राम विराजने वाले हैं अपने निज क्षेत्र में, और उनके स्वागत के लिए पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आशीर्वाद और एक तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार फिर से कहिए जय श्री राम। जय श्री राम। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। लेकिन आपसे अनुरोध करूंगी कि कृपया आप 2 क्षण मंच पर ही रहे। साथ ही साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अनीता हाडा जी को, परिवेश वात्स्यायन जी को, और साथ ही साथ भारत 24 के कंसल्टिंग एडिटर शिशिर अवस्थी जी को कि वो शॉल भेंट करें महाराज जी को। और कितनी खूबसूरत बात महाराज जी ने कही है कि प्रेम के वश में है परमात्मा। और आज तो अयोध्या नगरी एक अलग ही रंग में रंगी हुई नजर आती है, और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि सरयू के इस तट पर आज हम सब मौजूद हैं राम राज्य की बात करने के लिए, प्रभु श्री राम की बात करने के लिए। राम राज्य के बारे में मानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध ना लक्षण हीना। आज इस पर चर्चा, एक बार जोरदार तालियां, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। आज ये मौका बहुत खास है, और आज ये चर्चा भारत 24 जो लगातार कर रहा है राम राज्य की बात। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे इस मंच का हिस्सा बनने के लिए।